नगर पालिका कल चुनाव है और उसकी एवज में देखिए सभी कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर तैनात है। साथ में हमारे बरवाला के एबीपीओ लांबा साहब हमारे बीच में, लांबा साहब से बात करेंगे। लांबा साहब नमस्कार। आज क्या रूपरेखा है, क्यों बैठे हो किसी की आज ड्यूटी? चुनाव के लिए हमारी ड्यूटी लगी हुई है और जो भी सामान है अपना ईवीएम है और हमारा और सामान है वो देंगे। अच्छा जी। और इलेक्शन को बढ़िया तरीके से करवाएंगे। कितनी सुरक्षा में इलेक्शन फोर्स वगैरह कितनी तैयार कर ली गई? फोर्स वगैरह सभी आई हुई है और इलेक्शन की पूरी तैयारियां हैं। बड़ा बढ़िया ढंग से इलेक्शन होगा। जो पीछे एसडीएम साहब बरवाला एसडीएम और तहसीलदार बरवाला बैठे हैं दोनों, और बहुत सारे क्या इनको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं? ये इलेक्शन की ट्रेनिंग दी जा रही है। जो कर्मचारी इलेक्शन करवाएंगे, पोलिंग पे जिसकी ड्यूटी है उनके लिए वो उनकी तैयारियां करवा रहे हैं। ठीक है। और एसडीएम बरवाला नैन साहब दे रहे हैं अभी सभी को दिशा निर्देश किस तरह इलेक्शन किए जाएंगे, किस तरह इलेक्शन करवाए जाएंगे, सारी सुविधाएं और सारी जानकारी एसडीएम बरवाला दिए जा रहे हैं। वार्ड नंबर 7 है, बूथ नंबर 7 पे जो मेंबर है वो यूनानिमस बना हुआ है, इसलिए वहाँ पर एक ही मशीन लगेगी। वो एक ही प्रधान पद के लिए ईवीएम लगेगी, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट। लेकिन बाकी सभी पे 2 मशीनें लगेगी, एक प्रधान पद के लिए और एक वार्ड मेंबर के लिए। ठीक है, यहाँ से आपने ये अच्छी तरह देखना है कि आपको मशीन वही दी है जो उस बूथ के लिए डेजिग्नेट है। आपको टेंडर बेल्ट पेपर क्या वही सीरियल नंबर मिला है जो आपको दिया गया है। इसी तरह स्ट्रिप से, ग्रीन पेपर से, स्टेशन टैग, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से देखनी। अगर कोई आपके पास कोई भी आइटम कम है तो आपका यहीं से पूरा करवा दिया जाएगा। और आपने सभी ने इकट्ठे उस बस में जो भी 3 पार्टी या 4 पार्टी जितनी भी है, विद पुलिस फोर्स, हर एक पार्टी के साथ 2-2 पुलिस के कर्मचारी जाएंगे, तो वो आपके साथ व्हीकल में ही जाएंगे। दूसरा, जैसे ही आप यहाँ से जाएंगे उसके बाद हमने जहाँ भी आपका बूथ है वहाँ पर उसके गेट के सामने, उसके रूम के सामने हमने लिखवाया हुआ है कि पोलिंग स्टेशन नंबर इतना, MC उकलाना। ठीक है, विधानसभा वाला नहीं देखना आपने, इसमें सिर्फ म्युनिसिपल कमेटी का देखना है। जैसे ही आप जाएंगे सबसे पहले काम है आपका, आपने फर्नीचर वगैरह, हमने वहाँ के जो प्रिंसिपल है या जहाँ संस्था, 2 हमारे बूथ ऐसे हैं जो कि बूथ नंबर आई थिंक 2 और 3 वो अग्रवाल सेवा सदन में है, वहाँ वो प्राइवेट है, वो हमने रिक्विजिशन किया हुआ है उसका। उसके अलावा सारे हमारे बूथ हैं गवर्नमेंट स्कूल के अंदर ही है। तो आपको वहाँ फर्नीचर, चेयर वो उपलब्ध करवा दी जाएगी। आप सबसे पहले आप जाके देखेंगे कि रूम में कोई ऐसा पोस्टर, बैनर तो नहीं लगा रूम के अंदर या रूम के बाहर जो कि वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हो। आपने उस ऐसी सभी सामग्री को उतार देना है। उसके बाद आप अपना बूथ एस्टेब्लिश करेंगे, वोटिंग कंपार्टमेंट बनाएंगे। उसके बाद जो सुबह मॉर्निंग में आप लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट बाहर डिस्प्ले करेंगे। इसके अलावा एक हमने एक पोस्टर दिया हुआ है कि वोटिंग कैसे करेंगे, वोटिंग का कि अगर कोई वोटर आएगा तो वो कैसे कैसे आएगा, वोट डाल के कैसे बाहर जाएगा, वो भी आपने बाहर डिस्प्ले करना है। उसके अलावा आपने ये देखना है कि जो एजेंट वगैरह है, अगर पॉसिबल हो सकता है तो उनको गेट के सामने ही बिठा लें। उनको ये जरूर लगे कि वोटर कौन जा रहा है, वोटर की आइडेंटिफिकेशन, उनका बेसिक पर्पज है वोटर की आइडेंटिफिकेशन करना। ठीक है, उसके अलावा एक बूथ पे आप एक ही पोलिंग एजेंट बनाएंगे, लेकिन कोई भी कैंडिडेट है वो 4 लिविंग एजेंट बना सकता है। एजेंट कौन बन सकता है? प्रेफरेबली उसी बूथ का वोटर होना चाहिए। वो कोई चेयरमैन या इलेक्टेड मेंबर, मंत्री, MLA वो नहीं बन सकता, या पर्सन हैविंग सिक्योरिटी, जिसको पुलिस द्वारा सिक्योरिटी दी हुई है, वो नहीं बन सकता। दूसरा, जो आपका बूथ है उसके अंदर कोई मोबाइल फ़ोन नहीं ले जाके जा सकता।
कोई कैमरा मोबाइल फ़ोन आप नहीं लेके जा सकता। सिर्फ मोबाइल फ़ोन ओनली एंड ओनली, वो भी साइलेंट मोड में प्रेजाइडिंग ऑफिसर का रहेगा, क्योंकि उसने हर 2 घंटे बाद रिपोर्ट देनी है। इसके अलावा आपने जैसे ही जाएंगे आप मशीन को पूरी तरह चेक कर लेंगे कि मशीन के अंदर कि उतने कैंडिडेट सेट है या नहीं, जितने कैंडिडेट आपके उस वार्ड में या बूथ में है। दोनों के लिए एप्लीकेबल है ये, प्रेसिडेंट के लिए भी और मेंबर के लिए भी। उसके बाद मॉक पोल आप 1 घंटा पहले, जैसे 8 बजे का टाइम है तो मॉक पोल आप 7 बजे शुरू कर देंगे। जो मॉक पोल है वो आप पहले 15 मिनट वेट करेंगे। अगर 2 एजेंट 15 मिनट तक आ जाते हैं तो आप मॉक पोल शुरू कर सकते हैं। अगर 2 एजेंट नहीं आते तो 15 मिनट आप वेट करेंगे। उसके बाद इन द एब्सेंस ऑफ एजेंट भी आप मॉक पोल शुरू कर सकते हैं। मॉक पोल करने से पहले सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि जो आपकी कंट्रोल यूनिट है उसमें पहले से कोई वोट ना डाला हो। ठीक है, वो आप एजेंट प्रेजेंट है तो एजेंट को दिखाएंगे मॉक पोल से पहले कि इसमें कोई वोट नहीं डाला हुआ। उसके बाद आप मशीन को असेंबल करोगे, कंट्रोल यूनिट बैलेट यूनिट को, जैसा कि इन्होंने बताया। उसके बाद आपका एक पोलिंग ऑफिसर नोट करेगा, हर एक कैंडिडेट को इंक्लूडिंग नोटा कम से कम 1 वोट डालेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप सबको 10-10 मिनिमम वोट डाल देंगे, उसके बाद उसको आप क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद उसका रिजल्ट बटन दाबेंगे सीयू का। उसके बाद उसका रिजल्ट लेंगे। रिजल्ट लेने के बाद वो आप मॉक पोल सर्टिफिकेट भरेंगे। जो मॉक पोल सर्टिफिकेट है उसमें आपसे वो पूछेगा कि जो टोटल वोट आपने जो हर एक कैंडिडेट को दिए थे, वेदर दे टैली विद द मशीन, जो कंट्रोल यूनिट में जो रिजल्ट शो किया उससे टैली करते हैं। फिर आप उस पर अपने सिग्नेचर करेंगे और जो आपके पोलिंग एजेंट है उनके सिग्नेचर करवाएंगे। ये हो गया आपका मॉक पोल। मॉक पोल के बाद क्या करेंगे, आप मशीन को क्लियर करेंगे। ये क्लियर करना मत भूलें मॉक पोल के बाद। ठीक है, 2 काम, एक तो मॉक पोल के बाद मशीन को क्लियर करना दोनों मशीनों को, दूसरा मॉक पोल सर्टिफिकेट भरना। ठीक है, जो मॉक पोल सर्टिफिकेट है दोनों का अलग अलग भरा जाएगा। ठीक है, दोनों का अलग अलग भरा जाएगा। अगर मान लो कोई मॉक पोल सर्टिफिकेट कम है तो आप प्लेन पेपर पे भी मॉक पोल सर्टिफिकेट बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हमने आपके कार्बन पेपर डाले हुए हैं। फिर भी वीडियो साहब मॉक पोल सर्टिफिकेट है 4-4 डाल देना, 4-4 डाल देना। तो आप जो मॉक पोल है वो 2-2 सर्टिफिकेट भरेंगे। ठीक है, एक आप सीयू प्रेसिडेंट के लिए भरेंगे, एक आप भरेंगे वार्ड मेंबर के लिए। ठीक है, लेकिन 7 नंबर बूथ वाले सिर्फ एक ही भरेंगे प्रेसिडेंट के लिए। उसके बाद आपने मॉक पोल सर्टिफिकेट भर दिया, मशीन को क्लियर कर दिया। उसके बाद 8 बजे आपने मशीन को ऑन कर देना है और उसको मशीन आपकी एक्चुअल पोल के लिए एक्चुअल पोल आपने 8 बजे डॉट स्टार्ट कर देना है। पोल स्टार्ट करने से पहले अगर मान लो मॉक पोल के दौरान आपकी कोई मशीन खराब हो जाती है तो उस समय आप सिर्फ वो यूनिट चेंज करोगे। अगर आपकी मान लो कंट्रोल यूनिट खराब है तो कंट्रोल यूनिट चेंज करोगे, अगर बैलेट यूनिट खराब है तो बैलेट यूनिट करोगे। दिस इज ड्यूरिंग मॉक पोल। लेकिन अगर ड्यूरिंग एक्चुअल पोल के दौरान सीयू बीयू में से कोई भी खराब हो जाती है तो वो पूरी कंप्लीट यूनिट चेंज होगी। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। पोल के दौरान खराब होती है तो पूरी यूनिट चेंज होगी। अगर मॉक पोल के दौरान खराब होती है तो पर्टिकुलर यूनिट चेंज होगी। कंट्रोल यूनिट खराब होती है तो कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट खराब होती है तो बैलेट यूनिट खराब चेंज होगी। उसके बाद आप एक्चुअल पोल शुरू करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा पोलिंग स्टेशन का किसकी क्या ड्यूटीज है वो बता देता हूँ। जो आपको 1+3 की पार्टी दी गई है, एक पार्टी में आपकी में एक प्रेजाइडिंग ऑफिसर है, एक अल्टरनेट प्रेजाइडिंग ऑफिसर है, 2 पोलिंग ऑफिसर है।
जो पोलिंग ऑफिसर है 1, उसके 2 काम होंगे। ही विल बी द इंचार्ज ऑफ द मार्क्ड कॉपी ऑफ द वोटर लिस्ट। आपको हमने 4 वर्किंग कॉपी दी गई है, वो सारी जो कॉपीज हैं वो सेम है। उसमें से एक कॉपी रहेगी आपकी पोलिंग ऑफिसर 1 के पास, ठीक है। उसको मार्क्ड कॉपी क्यों कहते हैं? वो उसके अंदर जैसे ही वोटर आएगा उसको आइडेंटिफिकेशन करके उसको अंडरलाइन करेगा, हर एक वोटर को अंडरलाइन करेगा। ऐसे जैसे ये है, ये उसका वोटर है, उसको ऐसे अंडरलाइन करेगा। अगर वो फीमेल वोटर है अंडरलाइन भी करेगा और गोलदारा लगाएगा या टिक करेगा। ये क्यों करवाते हैं? वो इसलिए कि पोलिंग के एंड में आप मेल फीमेल की गणना कर सकें, उनको आप काउंट कर सकें, ठीक है। तो उसको जो पोलिंग ऑफिसर 1 है उसके 2 काम है। नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वोटर। वोटर जैसे ही आएगा, वोटर उसको स्लिप देगा, वो जोर से चला के बोलेगा रामेर सिंह फला फला एट सीरियल नंबर इतना, एजेंट देखेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं करता है तो देन इट इज ओके। मनरेगा का कार्ड, बैंक की कॉपी, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर फोटो लगा हुआ है और जो 15 डॉक्यूमेंट में है वो आइडेंटिफिकेशन के लिए वो यूज कर सकता है। तो पहला जो पोलिंग ऑफिसर है उसके 2 काम हुए। फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वोटर ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट प्रेस्क्राइब्ड बाय द कमीशन। सेकंड क्या होता था, क्या होगा उसका? अंडरलाइंग ऑफ द वोटर ऑन द मार्क्ड कॉपी ऑफ द वोटर लिस्ट। अगर फीमेल वोटर है तो उसको अंडरलाइन भी करेगा और उसको गोलदारा भी करेगा या टिक करेगा, व्हाटएवर, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। ये उसके 2 काम हो गए। फिर वोटर जाएगा पोलिंग ऑफिसर सेकंड के पास। सेकंड के 3 काम होंगे। ही विल बी द इंचार्ज ऑफ द रजिस्टर ऑफ वोटर, जिसको फार्म 12 बोलते हैं, जिसको विधानसभा में फार्म 17 बोलते थे। रजिस्टर ऑफ वोटर, उसके अंदर क्या है? 5 कॉलम होंगे। क्या? सीरियल नंबर ऑफ द इलेक्टर इन द वोटर लिस्ट, 2 उसका थंब इम्प्रेशन या सिग्नेचर, रिमार्क्स, ये कॉलम होते हैं उसमें। जैसे ही कोई वोटर आया तो उसका पहला काम है उसका सीरियल नंबर डालना एज पर द रजिस्टर ऑफ वोटर। फिर उसका सीरियल नंबर इन द इलेक्टोरल रोल में सीरियल नंबर क्या है वो डालेगा। उसके बाद उसका आइडेंटिफिकेशन, क्या डॉक्यूमेंट इशू किया उसने। अगर वो एपिक यूज करता है तो आपने सिंपली यूज जस्ट राइट डाउन द एपिक, EPIC। अगर अदर देन एपिक यूज करता है, फर्स्ट 2 डिजिट ऑफ दैट डॉक्यूमेंट एंड लास्ट 4 डिजिट। जैसे आधार है A और लास्ट के 4 डिजिट। अगर ड्राइविंग DL है, जिसको भी देना है उसको मोर लगा के फोल्ड करके वापस आपको ले आएगा। आप उसको एक अलग लिफाफे में रखेंगे, उसका रिकॉर्ड भी अलग रखोगे आप। उसकी एंट्री रजिस्टर ऑफ वोटर में नहीं होती, टेंडर वोट, ये ध्यान रखना। उसकी एंट्री रजिस्टर ऑफ वोटर में नहीं होती। ये तो होगा टेंडर वोट। इसके अलावा एक होगा चैलेंज्ड वोट। चैलेंज्ड वोट क्या होता है? सपोज कोई वोटर आया और पोलिंग एजेंट कहता है ये है नहीं, ये तो प्रॉक्सी है या फर्जी वोटर है। तो उस केस में क्या है, जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर है वो एक समरी इंक्वायरी कंडक्ट करेगा। तो उस बंदे को बोलेगा कि भाई उससे पहले जो जिसने चैलेंज किया है वो 2 रुपए की रसीद कटवाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद प्रेजाइडिंग ऑफिसर एक समरी इंक्वायरी करेगा। समरी इंक्वायरी में उसको वोटर को कहेगा कि यू प्रूव योर आइडेंटिटी। अगर वो अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर देता है और जो 2 रुपए की रसीद जिसने चैलेंज किया था उसको आप फॉरफिट कर लोगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड चैलेंज वोट। एक आएगा कंपेनियन। कंपेनियन किस केस में अलाउ कर सकते हो आप? एक तो कंपेनियन वो होगा जो 18 साल से ज़्यादा का वोटर हो। दूसरा, कोई भी पोलिंग एजेंट, कोई भी पर्सन ऑफ द पोलिंग पार्टी कैन नॉट बिकम ए कंपेनियन। पोलिंग एजेंट और पोलिंग पार्टी का सदस्य है वो कंपेनियन नहीं बन सकता। एक आदमी एक ही बार कंपेनियन बन सकता है। जब कोई कंपेनियन आता है, कंपेनियन किस केस में होगा? ब्लाइंड वोटर, इनफर्म्स वोटर, या वोटर ऐसा जो चल नहीं सकता, अंधा वोटर है कोई,
ब्लाइंड है, ठीक है, उस केस में जो कंपेनियन है उसके भी इंक लगेगी। उसके इंक कहाँ लगेगी? उसके राइट हैंड की 4 फिंगर पे, नॉर्मल वोटर के लेफ्ट हैंड की 4 फिंगर पे, और उसके जो लगेगी वो राइट हैंड की 4 फिंगर पे लगेगी, ठीक है। तो आपने जहां जरूरी है वहीं ही कंपेनियन अलाउड करना है। एक व्यक्ति एक से ज्यादा का कंपेनियन नहीं बन सकता, और उनका लेखा जोखा आप अलग से शायद फॉर्म 5 है उसमें रखोगे, ठीक है। इसके अलावा जब आपका पोल क्लोज 6 बज जाएगा, 6 बजे आपने क्या करना है, आप एक आवाज लगाएंगे 5 मिनट पहले कि वे 6 बजने वाले हैं। अगर कोई भी वोटर है वो पोलिंग स्टेशन की बाउंड्री के अंदर आ जाए, इसके बाद गेट बंद कर दिया जाएगा। 6 बजे डॉट गेट बंद कर देंगे आप। जितने लोग लाइन में लगे हुए हैं उनको आप पर्ची, प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर्ची बांटेगा, अपने सीरियल नंबर की पर्ची, अपने साइन की हुई। जो पहला नंबर है वो किसको देगा? हु इज द लास्ट पर्सन इन द रो, ताकि बाद में कोई लाइन में आके खड़ा ना हो जाए, ठीक है। उनके वोट आप डलवाओगे, चाहे उसमें आपको 7 बजो, चाहे 8 बजो, चाहे 12 बजो, ठीक है। जो 6 बजे लाइन में आ गया उसका वोट आपने डलाना है। और जितने भी लोग लाइन में खड़े हैं उनको आप पर्ची बांटोगे, सीरियल नंबर 1 लास्ट वाले को दोगे, और जो लास्ट उसके बाद जो फर्स्ट इन दी रो उसको, जो भी होगा 10 लोग हैं तो 10 नंबर की पर्ची आएगी, ठीक है। उसके बाद आपका सारा पोलिंग होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले दोनों मशीनों का टोटल बटन दबा के टोटल नोट करना है कि टोटल वोट पोल्ड एज पर ईवीएम या कंट्रोल यूनिट, वो नोट कर लेना है आपने, ठीक है। उसके बाद दोनों मशीनों का क्लोज बटन दबाना है। काउंटिंग के दिन फिर वो रिजल्ट शो नहीं करेगा, ठीक है। तो इट इज मैंडेटरी कि दोनों बटन का, दोनों कंट्रोल यूनिट का कंट्रोल बटन दबाएं आफ्टर दी क्लोज ऑफ दी पोल, ठीक है। एक बार आपका पोल क्लोज होगा, उसके बाद आपने क्या करना है, टोटल आपने नोट कर लिया। दोनों मशीनरी को डिसेंबल करेंगे, अलग अलग करेंगे, उनको केस में डालेंगे, उनके एड्रेस टैग लगा के सीलिंग करेंगे। उसके बाद अकाउंट ऑफ वोट, कि हम अकाउंट ऑफ वोट है जो फॉर्म 18 है उसकी हम 3 कॉपी लेंगे। 2 कॉपी तो 2 अकाउंट ऑफ कवर ऑफ अकाउंट ऑफ वोट के 2 लिफाफे हमने डाले हैं, उनमें एक उनमें होगी और एक लेंगे आपसे खुली, ठीक है। 2 लेने का पर्पज ये है कि हमारी जो काउंटिंग होगी जैसे इस तरीके से होगी कि एक राउंड में हमारे 4 मशीन प्रधान की आएगी, 4 आएगी मेंबर की। तो अकाउंट ऑफ वोट हमने दोनों के अंदर जरूरत पड़ेगी। उससे हम ये मिलान करते हैं कि जो सील लगी है वो उसका ग्रीन पेपर सील का नंबर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका सीरियल नंबर वगैरह मैच कर रहा है, टोटल वोट पोल्ड एज पर अकाउंट ऑफ वोट और मशीन वो मैच कर रहे हैं, इसलिए जरूरत पड़ती है। तो इसलिए आपने उसकी सफिशिएंट कार्बन कॉपी बना लेनी है अकाउंट ऑफ वोट की, ठीक है। एजेंटों को भी देनी है और 3 कॉपी हमारे को सबमिट करनी है। दो अलग अलग कवर में डाल के वो अलग से देनी है और एक खुली देनी है। इसके अलावा 5 स्टैट्यूटरी आइटम है, वो हमने लिस्ट दे दिया, उनको सबको सील करके स्टैट्यूटरी को वैक्स के साथ प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने सील करेगा, उनको एक स्टैट्यूटरी एनवेलप में डालेगा, ठीक है। इसी तरह नॉन स्टैट्यूटरी 10-11 आइटम वो आपने वैक्स से सील नहीं करते, वो सिर्फ गम से पेस्ट करने हैं, उनके ऊपर साइन करने हैं, उनको एक नॉन स्टैट्यूटरी बड़े लिफाफे में डालेगा, ठीक है। इसके अलावा जो नॉन कंज्यूमेबल आइटम है, एंड बुक ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, मेटल रूल्स है, एरो क्रॉस है, जो भी है, स्क्रीन है, वो आपसे अलग अलग लेंगे। वो पैसे वाले आइटम है, वो गुम मत करना। अगर कोई गुम करेगा तो उसका चार्ज उसने आपका जो सारा सामान है
2 जगह पीओ डायरी और ओपन अकाउंट ऑफ वोट का फॉर्म लिया जाएगा, ओपन, ठीक है। और एक जगह आपकी ओल्ड ईवीएम ली जाएगी, ठीक है। एक जगह आपके स्टैट्यूटरी लिए जाएंगे, एक जगह नॉन स्टैट्यूटरी लिए जाएंगे और एक जगह आपके जो नॉन कंज्यूमेबल है वो लिए जाएंगे, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से सारी चीजें बता दी हैं, फिर मैं आपको 2 बातें बता देता हूँ। सबसे पहले आपने जो सामान आप लोगे उसका नंबर मिला लें कि आपको उसी बूथ का आपको सामान दिया है कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2, जाके अपना पोलिंग स्टेशन एस्टेब्लिश कर लें। दूसरा, हाँ, आपको ऑनरेरियम देने के लिए हमने एक फॉर्म दिया है, उसमें कृपया सभी आप उसको भर के अपने सिग्नेचर करके दे देना। उसको हम 1-2 दिन में थ्रो योर यूनिकोड और बैंक जैसे भी होगा उसके थ्रू हम आपके क्रेडिट करवा देंगे। पैसा हमारे पास आ गया है, पैसा हम डाल देंगे। कैश देने से कमीशन ने मना किया है, वो परफॉर्मा आपका जो भी सेक्टर सुपरवाइजर आएगा उसको कृपया भर। अगर गलती करेंगे तो पैसे आपके पास नहीं आएंगे, आप ही को दिक्कत होगी। कृपया उसको ध्यान से भर देना। अपने अपने को प्रिजाइडिंग ऑफिसर साइन करे, हर एक पोलिंग ऑफिसर साइन कर दे, ठीक है। दूसरा, कहीं पर अगर कोई खाने वाने की कोई दिक्कत है तो हमारे सेक्रेटरी हैं श्री संदीप, उनका नंबर मैं आपको बता देता हूँ। नंबर क्या है? मोक पोल करना है। मोक पोल में कम से कम हर एक कैंडिडेट को मिनिमम आप 10 वोट डालेंगे, इंक्लूडिंग नोटा। मोक पोल प्रेसिडेंट और मेंबर के लिए अलग अलग करना है, दोनों का मॉक पोल अलग अलग फॉर्म भरना है, ठीक है। आप बेशक दोनों मॉक पोल सर्टिफिकेट एक में ही डाल देंगे कवर में, उसमें कोई दिक्कत नहीं हमारे को, ठीक है। लेकिन मॉक पोल दोनों मशीनों का अलग अलग करना है। मॉक पोल में आप ये मेंशन करोगे कि मैंने किस कैंडिडेट को कितने कितने वोट डाले और एज पर मशीन कितने निकले, ठीक है। मॉक पोल होने के बाद मशीन को क्लियर करना है। मशीन को क्लियर करना मत भूलना, सबसे जरूरी 2 ही काम है। एक तो मॉक पोल के बाद मशीनों को क्लियर करना, दूसरा पोल क्लोज के बाद मशीन का क्लोज बटन दाबना, ठीक है। अगर मॉक पोल के दौरान कोई आपकी यूनिट DUCU खराब होती है तो वो कंसर्न खराब यूनिट ही चेंज होगी, ना कि पूरी यूनिट। लेकिन अगर ड्यूरिंग एक्चुअल पोल कोई DUCU खराब होती है तो पूरी यूनिट चेंज होगी। दोबारा से मॉक पोल करेंगे, इस बार कम से कम 1 वोट हर एक कैंडिडेट को डालेंगे, ठीक है। उसका अलग से मॉक पोल फॉर्म भरेंगे, ठीक है। अब किसी की कोई और क्वेरी हो तो बताओ। आप कृपया बैठे रहें, जाए ना कोई।